जैसे हाथरस का हादसा वाल्मीकि समाज के लिए बहुत से आंदोलन भीम आर्मी ने किए। इस वजह से वाल्मीकि समाज और 8,500 के आसपास वाल्मीकि समाज और 7,600 ईसाई समाज। ये भीम आर्मी ने ये वोट आपके बीच से आपके बच्चे को, आपके समाज के एक व्यक्ति को उठाकर उसकी झोली में डाल लिया और आप लोगों के हवाले कर दिया। अब 34,500 जो मेरा अपना समाज है सामने इतनी ज्यादा मेहनत और संघर्ष, क्योंकि सड़कों पर 200 साल से आंदोलन करते रहे, लोगों को इंसाफ दिलाते रहे और जिन लोगों को जुल्म हुआ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन आंदोलन कर उन्हें मंजिल तक पहुंचाया, इंसाफ दिलाया। कोई भी आंदोलन भीम आर्मी ने, चंद्रशेखर आजाद ने अगर ऐलान है तो आपके वोट की कीमत ही नहीं है। वोट की कीमत बहुत कोई उदाहरण में दे देता हूं कि पिछले 3-4 योजनाओं से 70 सालों से जब तक रुड़की की स्थापना हुई, सिर्फ मेरे समाज के थे, उधर के समाज के एक भी वोट नहीं था। तो आप पिछला इतिहास उठाइए, समीकरण के हिसाब से भीम आर्मी ने आपको एक जीत कर विधायक दे दिया। अब उसकी रेस्पेक्ट, उसकी लुटाई पिटाई आपकी लाइबिलिटी है, उसे बचाना। जब हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर यहाँ कुछ साथियों के विषय में गलत बोला गया तो सलाम उनके कानों तक पहुंच जाना चाहिए। इतनी तेज आवाज में आप लोगों से सलाम चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे तो धर्म संसद करने वालों के कानों तक छोड़िए, सलाम ऐसा चाहता हूँ क्योंकि कानों तक आवाज पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे, भारत को एक करने का काम किया, जिन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर के समता, समानता, बंधुत्वता, न्याय की बात की, ऐसे सभी लोगों को नमन नतमस्तक होता हूँ, जय भीम करता हूँ। इमली रोड है, हम यहाँ से डोर टू डोर अपनी मेहनत कर रहे थे। जनता ने रोका हमारे से, यहाँ ना कुछ वादे वहीद कराए, हम रुके। अब जनता का जन सैलाब देखिए। गुलबार भाई, रुड़की विधानसभा तो हम इंशाल्लाह जीतेंगे, क्योंकि जो लोग सच्चे होते हैं उनका किसी से कोई मुकाबला ही नहीं होता। मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मुद्दा हमारा सबसे पहला तो एकता मिशन है, और दूसरी बात ये कि हम इस शहर को दबंगई से आज़ाद कराएंगे। दबंग इस शहर में बहुत लोग हैं, नाम नहीं अभी तो देखेंगे हम कितने हैं, कौन है, सोचेंगे। 2 महीने चुनाव में हम सारा हुआ यार, दबंगे देखेंगे अपना चुनाव लड़ गए। चुनाव लड़ लेने तो विधानसभा जान दो, फिर उसके बाद होगा सब काम होगा, ठंड रखो। हाँ देखिए, चुनावी समर चल रहा है, चुनावी प्रोग्राम है। वोट की अपील के साथ साथ लोगों को समझाने आए थे कि देश किस ओर जा रहा है, देश को बचाना है तो लड़ने वाले लोगों के साथ आओ, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह वाले लोगों के साथ आओ, जो उनके जैसे जुनून रखते हो उनके साथ आओ। लड़ रहे हैं यहाँ की संघी सरकार से, चड्डीधारियों से, जो कभी बीजेपी कांग्रेस में जाते हैं, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस में। यहाँ के दलितों का, मुसलमानों का, पिछड़ों का बेवकूफ़ बनाते हैं, सीधे लोगों को सिर्फ वोट के नाम पर गुमराह करते हैं। अगर उन्नति की बात उनसे पूछी जाए, आज़ादी के बाद से जितने बजट बने होंगे, कितने प्रतिशत उस बजट का पैसा यूज हुआ है, ये अगर उनसे पूछा जाए तो उनके पास कुछ नहीं है। अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए या फिर दलितों का पूछा जाए बैकलॉग क्यों नहीं भर पा रहे हैं, तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने देश बेचना सिखाया, उनके बुजुर्गों ने देश बेचा, सावरकर ने देश बेचा, गोवलकर ने देश बेचा, गोडसे ने गांधी की हत्या की, तो उनका तो पूरा इतिहास ही है। तो यही लोगों को समझाने आए हैं कि अब इस फेरे में ना पड़े, वरना पुनः भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां राजगुरु पैदा नहीं होंगे। ये समझाने लोगों को आए। देखिए, मैंने कहा कि आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है वो लागू क्यों नहीं हुई, मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्यों है वो लागू क्यों नहीं हुई। जब ये रिपोर्टें, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट स्पेशल मुस्लिमों के लिए तैयार की गई थी सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा कि भाई ये भारत में मुस्लिमों की स्थिति है, उसको क्यों लागू नहीं किया जाता।
इतने साल की कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, क्यों लागू नहीं किया गया? आजादी के बाद कितना सक्षम देश को मानते? देखिए, जहाँ जाति और धर्म के आधार पर फैसले होंगे वो देश कभी उन्नत नहीं हो सकता। या भारत के अंदर जाति आधार पर फैसले अब से नहीं पहले से होते आए हैं, ये देश इस कारण से उन्नत नहीं हो पा रहा है। वरना यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने भारत को मिसाइल दी, भारत को ताकतवर बनाया। क्या उनके जैसे और लोग नहीं हैं? बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्योंकि जातीय धर्म का प्रभाव इतना ज़्यादा है, ये लोग इस देश की उन्नति में सबसे बड़े बाधक हैं जो जाति और धर्म की बात करते हैं। मिसाइल मैन डॉक्टर कांग्रेस सरकार में थे, बिल्कुल। देखिए, जो भी व्यक्ति मनवादी व्यवस्था में लिप्त है, जो उस नीच की भावना लगता है, जो संविधान बदलने की बात करता है, जो प्रगतिशील नहीं है, जो सही मायने में एजुकेशन का एकीकरण नहीं करना चाहता, जो शिक्षा का एकीकरण नहीं करना चाहता, वो तमाम लोग इसके अपराधी हैं, इसके दोषी हैं। कौन है वो लोग? मनवादी व्यवस्था के लोग। कौन है? जो कांग्रेस में बैठते हैं वो सब लोग हैं। एक मैंने बताया तो, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आज तक लागू क्यों नहीं हुई? जिनकी सरकारें गई हैं उनको लागू नहीं करनी चाहिए थी, उन पर उसको बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं तो अभी भी चैलेंज करता हूँ, यहाँ के जो मौजूदा विधायक है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो करें घोषणा, सच्चर कमेटी मंडल कमीशन की रिपोर्ट की घोषणा करें। हम तो स्वामी रंगनाथन की रिपोर्ट लाने की घोषणा भी करते हैं। अगर हम ताकतवर हुए तो इन पर काम करेंगे मजबूती के साथ और बहुत तेजी से काम करेंगे। आपने कहा फिलहाल भारत के अंदर सबसे बड़ा तानाशाह के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा जो की गई है वो फाइनल है, ठीक है। अगर हाँ योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के चलते पर्चा ही कैंसिल करा दिया तो एक अलग बात है, वरना योगी आदित्यनाथ को इंशाल्लाह हरा कराएंगे। देखिए, जनता का रुझान, मैंने तो ऑन सर्वे दिखाया आपको, दलितों की 2 बड़ी जातियों का ऑन सर्वे दिखाया। बाहर से आए हुए लोगों ने सर्वे किया, सर्वे कर कर बताया भैया ये बात है, माइक से बतवाया। मेरा मानना ये है कि आपको भी एक बार फील्ड में जाना चाहिए और गुलबार भाई का जो सज्जनता है, जो उनके काम करने का तरीका है, क्योंकि हमने इनको प्रत्याशी ऐसे नहीं बनाया है, हमने इनका व्यवहार परखा, इनका सर्वे करा तो पता लगा। किसी बेटी की शादी हो, गुलबार भाई को पता लग जाए ना, और उसके घर में कोई हारी बीमारी दिक्कत हो, तो गुलबार भाई ये नहीं सोचते होगा कि आप मदद करते हैं बिना जाति धर्म देखे। क्या मान भाई ये तो फाइनल नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि बिना हम लोगों की सरकार नहीं बनने जा रही है। देखिए, जब हमारी SP सिंह इंजीनियर साहब से बात हुई, हमने पूछा भैया क्या चाहते हो? कह रहे भैया सम्मान नहीं है, जो बात हम वहाँ रखना चाहते हैं वो नहीं रखी जाती है। अगर अभी भी इस मुकाम पर आकर के भी हम अपने लोगों का रक्षण ना कर पाएँ, जहाँ सरकार हत्यारी और खूनी हो गई हो, जहाँ सिर्फ धर्म और जाति का ही बोलबाला हो, जहाँ राजनीति ही गंदी हो गई हो, अगर वहाँ विपक्ष भी अपनी भूमिका अदा ना कर पाए, तो इससे अच्छा तो हम लोग नए घर को तैयार करेंगे, नए घर को मजबूत करेंगे। इस दलितों का वोट कांग्रेस को जाएगा नहीं। हार जीत तो होती है, चुनाव जो लड़ेगा वही तो हारे जीतेगा, घर में बैठ कर थोड़ी होगा। लेकिन मानसिकता दलितों का वोट इस बार कांग्रेस को नहीं पड़ेगा। देख लीजिए, वो अब भाई चंद्रशेखर आजाद जी के एक मजबूत कार्यकर्ता हैं, ठीक है। बहुजन आइडियोलॉजी वो जानते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर को भी जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो उनको अधिकार दिया चुनाव लड़ने का। वो बाबू जगजीवन राम साहब को भी जानते हैं, बाबू जगजीवन राम साहब भी कांग्रेस ही थे, लेकिन समाज के उत्थान के लिए बहुत बड़े काम किए। बाबा साहब अम्बेडकर भी कानून मंत्री कांग्रेस में ही थे, लेकिन समाज के उत्थान के लिए हिंदू कोड बिल के चलते उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था कानून मंत्री से। तो ऐसी बात नहीं है कि किसी की आइडियोलॉजी में जाकर के हर व्यक्ति, हर नेता खराब हो जाता है। भाई कर्पूरी ठाकुर, जगदीश प्रसाद कुशवाहा साहब, काशीराम जैसे नेता भी तो यहाँ पर हुए हैं, तो उनको भाई साहब की पता लग जाएगा, चिंता ना करें। जब गुलबार भाई जीत कर आएंगे ना तो पता लग जाएगा, क्योंकि ये तो तय है कि राणा जी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने 600 वोट भी नहीं ले पाएंगे, वो वोट बीजेपी को जाएगा। और जो बीजेपी के यहाँ नेताजी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी हिस्ट्री सबको पता है, उन्होंने किया क्या है, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस। देखो, फाइट किसी से नहीं है। अगर समाज की समझ में आ गया फाइट किसी से नहीं है। अगर अत्याचारियों के साथ समाज जाना चाहता है, वहाँ खड़े रहना चाहता है तो वहाँ जाए, और अगर न्याय के साथ खड़े रहना चाहते हो, भाई चंद्रशेखर आजाद का कंधा मजबूत करे, हमारा कंधा मजबूत करे, मुन्नीलाल शिंदे मैक्सी का कंधा मजबूत करे, और हमारे प्रत्याशी गुलबार भाई का कंधा मजबूत करें।